Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn about a new part of speech that is an adjective. We will learn what is an adjective and its types. Let's start. Adjective. Adjective is an attribute that modifies a noun. Adjective एक attribute है, एक quality, एक खूबी है जो कि किसी noun की वजाहत करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कभी भी कोई नाउन है, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई चीज़, कोई शहर, हम उसकी कोई क्वालिटी, कोई एट्रीब्यूट एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि अच्छी क्वालिटी या बुरी क्वालिटी, जिसमें बहुत सी क्वालिटीज़ आ जाती हैं. आपके सामने कुछ स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं. जेलस, ये भी एक क्वालिटी है, ठीक है, ऑल्दो इट्स अ बैड क्वालिटी, लेकिन ये भी एक एट्रीब्यूट है, किसी इंसान के अंदर पाई जाने वाली एक खूबी है. हैप्पी, खुश होना. वाइट, अगर कोई सफेद है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि किसी का रंग सफेद है, ही इज अ वाइट मैन, ये उसकी एक खूबी है. ग्लैमरस, बहुत हसीन, बहुत स्टाइलिश होना, ये खूबी है. ब्लैक, ब्लैक होना, जैसे हबशी होते हैं, ठीक है, ये भी एक एट्रीब्यूट है. स्मार्ट, बहुत ज़हीन होना. फैट, मोटा होना. थिन, बहुत पतला होना. सैड, उदास होना. सो ये जो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं, एडजेक्टिव इसी को कहते हैं कि जो किसी नाउन की वजाहत करते हैं, उसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं. बड़ा, छोटा, काला, मोटा, सफेद, ओके, ये जो तमाम जेलस, खुश, नाखुश, ये जो तमाम हमारे पास हैं, चालाक, इंटेलिजेंट, सब ये तमाम एट्रीब्यूट्स एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, जो कि हमारे नाउन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में कोई क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, बताते हैं. हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली. अच्छा, इस ग्रुप को हम इस एडजेक्टिव को समझने की थोड़ी ज़रूरत है कि ये जो है ना हर मेंबर की, हर इंसान की बात करता है, लेकिन ग्रुप वाइज यानी कि इंडिविजुअली उसको टारगेट करता है, कि ये बेसिकली रेफ़र करता है ग्रुप्स को, लेकिन ग्रुप्स के मेंबर जितने भी हैं उनको सेपरेटली टारगेट किया जाता है. फॉर एग्जांपल पहले सेंटेंस में देखें, ईच गर्ल इज वेयरिंग पिंक फ्रॉक. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्रुप है, उसमें आप कह सकते हैं 6 लड़की हैं, 7 लड़की हैं, ठीक है. अब ये ओवरऑल पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा द होल ग्रुप इज वेयरिंग पिंक फ्रॉक. अब उन्होंने एक पूरे ग्रुप की बात की है, लेकिन उसको इंडिविजुअली टारगेट किया है. इंडिविजुअली का मतलब है एक एक शख्स के हिसाब से टारगेट किया है. वो कैसे टारगेट किया है? ऐसे जो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे EACH, ईच, EVERY, एवरी, ऐसे जो वर्ड्स हैं वो क्या करते हैं जी, कि वो बात पूरे ग्रुप की करते हैं, लेकिन उस ग्रुप में जितने अफराद हैं उन्हें एक तरीके से सेपरेटली टारगेट कर रहे होते हैं. उनकी जो इंडिविजुअलिटी होती है, इनफरादियत होती है, वो भी बरकरार रहती है. फॉर एग्जाम्पल अब बात पूरे ग्रुप की है कि सब लड़कियों ने पिंक फ्रॉक पहना है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ईच गर्ल इज वेयरिंग पिंक फ्रॉक, यानी कि एक पूरा ग्रुप है लेकिन उसमें एक एक लड़की टारगेट हो गई, ठीक है. ईच गर्ल इज वेयरिंग पिंक फ्रॉक. तो ये जो ईच, एवरी, ये जो वर्ड्स हैं, ये बात सब की करते हैं, लेकिन इस तरीके से अदा की जाती है बात कि लगता है कि एक एक स्पेसिफिक पर्सन टारगेट किया जा रहा है. जैसे आप दूसरे सेंटेंस में देखें, एवरी एनिमल इज ईटिंग ग्रास. एवरी एनिमल इज ईटिंग ग्रास. अब हो सकता है कि वहाँ पे 10 एनिमल हो, 20 हो, ठीक है, बात उस पूरे ग्रुप की हो रही है, लेकिन जब उन्होंने कहा एवरी एनिमल, तो इसका मतलब है उस ग्रुप में अगर 10 एनिमल थे तो वो एक एक करके 10 की बात कर रहे हैं. अब 10 की बात करने के लिए उन्होंने 10 सेंटेंसेस नहीं लिखे, उन्होंने एक ही सेंटेंस में कहा है एवरी एनिमल इज ईटिंग ग्रास, यानी कि एवरी एनिमल एक स्पेसिफिकली एक एक करके पूरे ग्रुप को टारगेट कर दिया. तो जो ईच और एवरी जो वर्ड हैं वो पूरे ग्रुप में एक एक को टारगेट अलग अलग सेंटेंसेस में नहीं करते, ओवरऑल टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि वो जो अपनी इंडिविजुअलिटी है, इनफरादियत है, जो इनकी क्वालिटी है, वो सब में इक्वली लागू करते हैं. हमारा नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वो है कंपाउंड एडजेक्टिव. कंपाउंड एडजेक्टिव्स आर कंपाउंड वर्ड्स दैट एक्ट एज एडजेक्टिव. कंपाउंड वर्ड्स आर मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. अब हमने पहले ये समझना है कि कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं. कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो 2 वर्ड्स इकट्ठे मिलके एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है. जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है, वेल नोन. वेल का मतलब वैसे होता है अच्छा, और नोन का मतलब होता है जाना या मशहूर होना. तो वेल नोन, जो बंदा मशहूर हो, ठीक है, जिसे सब जानते हों.
ओल्ड का मतलब है पुराना, फैशन का मतलब होता है फैशन, तो दो लफ्जों को मिला के ओल्ड फैशन, पुराने वक्तों का फैशन। ऐसे ही है येलो स्ट्रिप्ड यानी कि पीले रंग की पट्टी वाली कोई चीज। तो दो जब वर्ड्स मिलके एक वर्ड एक्ट करते हैं, एक वर्ड का मीनिंग देते हैं, तो वो होता है कंपाउंड वर्ड। और जब उसे इस्तेमाल किया जाता है किसी खूबी के लिए, जैसे किसी चीज को मैं कहती हूँ कि पुराने तर्ज की है, ओल्ड फैशनड है, दो लफ्ज मिलके एक खूबी बता रहे हैं इनकी पुराने तर्ज की चीज है, तो वो है कंपाउंड एडजेक्टिव। आपके सामने जो फर्स्ट सेंटेंस है, एवरी कैट इज यूनिक, यानी कि इसमें तमाम कैट्स को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सेपरेटली उनकी इंडिविजुअलिटी को जो है ना सेपरेट रखा जा रहा है, कि हर एक कैट भी आ रही है और ओवरऑल तमाम ग्रुप्स की, तमाम जो कैट्स हैं उनके जो ग्रुप्स हैं सब की बात भी हो रही है, और ऐसा भी नजर आ रहा है कि एक एक कैट को टारगेट कर रहे हैं। तो एवरी और ईच ये वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेकेंड सेंटेंस में ही इज अ वेरी इल मैनर्ड बॉय, इल मैनर्ड टू वर्ड से बना है, कंपाउंड एडजेक्टिव। दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग टेल, लॉन्ग लास्टिंग टू वर्ड से बना है तो कंपाउंड एडजेक्टिव। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.